Hi guys, welcome to Manowar Education. In this video, we are going to discuss the most important question from international organization for MH B.Ed CET 2025 examination. So let's start this session. Before that, here is some important information regarding our self-study program. So if you want to join us for self-study courses, you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for live classes on Pan India level and the counselor will guide you. Else, if you want to join us through website, I'll give you the tour guide of the website for MH B.Ed CET examination. So let's go to the website. So you have to go to manovaredu.com. Here you can see that B.Ed entrance examination and you have to opt for the B.Ed CET examination. Here you will get all the courses, that is live classes 2026 H2C batch 2025 crash course सेल्फ स्टडी प्रोग्राम जो है वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो MH B.Ed CET 2025 एंड 2026 ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। सेक्शनल कोर्स जो है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश सेक्शन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज. मॉक टेस्ट आर ऑल्सो अवेलेबल, सो टॉपिक वाइज एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट यू कैन गेट हियर. सो कोई भी चीज़ें आप यहाँ से ऑप्ट कर सकते हो. So let's start this session. And the first question is, which of the following countries is not a permanent member of the UN Security Council? So UN Security Council जो है उसमें टोटल जो मेंबर होते हैं आपको 15 मेंबर होते हैं और जिसमें 5 आर परमानेंट मेंबर. तो इनमें से कौन जो है परमानेंट मेंबर नहीं है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, रशिया. एंड द करेक्ट आंसर इज जर्मनी. So the 5 veto wielding permanent members in the United Nations Security Council are China, France, Russia, UK and the United States of America. तो ये 5 मेंबर हैं जो कि परमानेंट है और इनके पास वीटो पावर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, once elected for a full term, a judge serves on the International Court of Justice for. तो टोटल जो है कितने टाइम तक जो है एक जज जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसमें जज होते हैं. उनका टेन्यूर कितना होता है? जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, द टेन्यूर ऑफ द जज इज 65 ईयर्स एंड हाई कोर्ट 62 ईयर्स. तो इनका टेन्यूर कितना होता है? 10 ईयर्स, 9 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स. एंड द करेक्ट आंसर इज 9 ईयर्स. सो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज प्राइमरली जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड इट इज बेस्ड इन द हेग, नीदरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का. और इसमें टोटल जो है आपको जजेस जो हैं वो 15 जज होते हैं एंड द टेन्यूर ऑफ द जजेस आर 9 ईयर्स. अभी जो चीफ जस्टिस है इसके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वो है नवाफ सलाम, ही इज फ्रॉम लेबनान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म यूनाइटेड नेशंस वाज कॉइन्ड बाय. तो ये जो टर्म है यूनाइटेड नेशन, ये वर्ड जो है ये टर्म किसने कॉइन किया था, किसने दिया था हमें? लेनिन, चर्चिल, रूजवेल्ट, स्टॉलिन. एंड द करेक्ट आंसर इज रूजवेल्ट. So the name United Nations was coined by the United States President Franklin Roosevelt and it was first used in the declaration by the United Nations of 1st January 1942. तो रूजवेल्ट ने जो है ये टर्म कॉइन किया, दैट इज यूनाइटेड नेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएन कंप्राइजेज ऑफ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स एंड देयर टेन्यूर इज. तो इनका जो है टेन्यूर कितना होता है? जो 10 मेंबर होते हैं नॉन परमानेंट टेम्पोररी मेंबर, उनका जो है टेन्यूर कितने साल का होता है? 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर, 4 ईयर्स. And the correct answer is 2 years. So the 10 non-permanent members of the UNSC, United Nations Security Council, were elected on a regional basis to serve 2-year terms. तो 2 साल के लिए जो है इनको अपॉइंट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन. तो कहाँ है? हेग नीदरलैंड, न्यूयॉर्क यूएसए, पेरिस, जिनीवा. तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था. सो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिट्स एट हेग नीदरलैंड में जो है आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा. यूएन की जो भी ऑर्गन है उसका जो है आपको टोटल 6 ऑर्गन है और उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में मिलेगा. ओनली दिस जो है आपको 5 ऑर्गन का न्यूयॉर्क में और एक ही ऑर्गन ऐसा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? आउटसाइड द न्यूयॉर्क, दैट इज हेग नीदरलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन. इंडिया ने यूनाइटेड नेशन कब ज्वाइन किया था? 1954, 1950, 1945, 1947. And the correct answer is 1945. So India was founding member of the United Nations, joining in October 1945, 2 years before acquiring independence from the United Kingdom. ये जो है आपको यूनाइटेड नेशन का जो फॉर्मेशन हुआ था 24th of October 1945 को ही हुआ था and that's why we celebrate 24th of October as the UN Day. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएनओ. इसमें से ऑफिशियल लैंग्वेज यूएनओ का कौन नहीं है? तो जापानीज, स्पेनिश, फ्रेंच, अरेबिक.
तो कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो वो है जैपनीज। देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएन, दैट इज अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। सो दीज आर द 6 लैंग्वेज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा, रोम, पेरिस, न्यूयॉर्क। एंड द करेक्ट आंसर इज जिनीवा। सो द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट जिनीवा, स्विट्जरलैंड में जो है आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO केम इनटू इफेक्ट इन। तो WTO का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1997, 1995, 1990, 1993 and the correct answer is 1995. So World Trade Organization supervises and liberalizes international trade, officially commenced on 1st of January 1995 under the Marrakesh Agreement हुआ था, उसी में इसको बनाया गया था। आपको WTO को पहले जो है GATT नाम से जाना जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से, और ये जो है ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, ट्रेड एंड कॉमर्स को, और हेडक्वार्टर जो है इसका जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड केम इनटू एग्जिस्टेंस विथ। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? किस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ? रोम कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, बर्लिन कॉन्फ्रेंस, लंदन कॉन्फ्रेंस। एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन that was created on 22nd July 1944 at the Bretton Woods Conference। सेम डे जो है वर्ल्ड बैंक का भी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है, और वर्ल्ड बैंक का भी यही है। सो दैट्स वाई दीज टू बॉडी दैट इज IMF एंड वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज वाशिंगटन ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा जो है अभी इसकी प्रेसिडेंट है IMF की, और वर्ल्ड बैंक की जो है वो है अजय बांगा, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NATO। सो NATO का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अफ्रीकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और NATO, also called the North Atlantic Alliance, is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty which was signed on 4th of April 1940। ये क्या है? एक तरह का मिलिट्री अलायंस है, और यहाँ पर जो है कलेक्टिवली जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं वॉर में। अगर कोई भी एक पार्टी, एक भी कंट्री इसमें इन्वॉल्व है वॉर में, तो सारी कंट्री जो है मिलकर लड़ेगी। NATO जो है 32nd मेंबर, जो लास्ट मेंबर था ऐड होने वाला, वो है स्वीडन। स्वीडन इज द लास्ट मेंबर टू ज्वाइन NATO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेयरमैनशिप और प्रेसिडेंसी ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अमॉन्ग द काउंसिल मेंबर्स। तो कितने दिनों पे जो है प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है काउंसिल मेंबर के अमॉन्ग? एवरी 6 मंथ, एवरी 3 मंथ, एवरी ईयर, एवरी मंथ। एंड द करेक्ट आंसर इज एवरी मंथ। सो द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स ऑन अ मंथली बेसिस अल्फाबेटिकली अमॉन्ग ऑल द मेंबर्स बेस्ड ऑन देयर इंग्लिश नेम। तो अल्फाबेटिकली रोटेट होता रहता है ये चेयरमैनसी। Next question is besides UK, US, Germany and Japan, the G7 countries include। G7 is the group of developed countries, और इसमें टोटल 7 मेंबर हैं। रशिया भी पहले इसका पार्ट था, तो G8 कहलाता था, बट इन 2014 रशिया वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द G7। तो क्रीमिया पे जो है इसने कब्जा कर लिया, जिसके बाद रशिया को निकाल दिया गया था। नाउ इट इज स्टिल G7। सो और कौन से मेंबर इसके हैं G7 के? कनाडा, फ्रांस एंड रशिया, कनाडा, इटली एंड नेदरलैंड्स, France, Netherlands and Russia, Canada, France and Italy, and the correct answer is Canada, France and Italy. So G7 countries consist of the US, UK, France, Germany, Italy, Canada and Japan। अभी जो मीटिंग हुई थी G7 की 50th नंबर की मीटिंग थी, और ये कहाँ हुई थी? दैट इज इन इटली। इटली ने इसको चेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली। तो UN जनरल असेंबली दैट इज द UNGA, उंगा नोन एज द वर्ल्ड पार्लियामेंट, और इसको सबसे पहले जो है किस इंडियन ने चेयरमैनशिप किया था? प्रेसिडेंट कौन बने थे इसके? मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित, रमेश भंडारी, नटवर सिंह, कृष्णा मेनन। एंड द करेक्ट आंसर इज मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित 18 अगस्त 1900 to 1st of December 1990 was an Indian diplomat and politician who was the first female elected to 6th governor of Maharashtra and 8th president of the United Nations General Assembly। तो 8th president थी ये, और इंडिया की तरफ से पहली थी, और फर्स्ट वीमेन इंडियन थी प्रेसिडेंट। और ये जो है कौन थी? शी वाज द सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क फॉर्म्ड? तो सार्क का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1985, 1982, 1986, 1987, and the correct answer is 1985. So the South Asian Association for Regional Cooperation SAARC was formed on 8th of December 1985. तो ये कब फॉर्मेशन हुआ था? 1985 में इसका फॉर्मेशन हुआ था सार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इंडियन टू मेक अ स्पीच इन हिंदी बिफोर द यूएन जनरल असेंबली इज? तो सबसे पहले जो इंडियन कौन थे जिसने यूएनजीए उंगा में जो है आपको हिंदी में स्पीच दिया था? तो ये पहले पर्सन कौन थे? मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, लाल कृष्ण एडवाणी, एंड द करेक्ट आंसर इज अटल बिहारी वाजपेयी। So in 1977, Atal Bihari Vajpayee became the first person to deliver a speech to the UN General Assembly in Hindi. Next question is the BRICS Bank has its headquarter in? BRICS जो है that is the group, that acronym Brazil, Russia, India, China and South Africa. अब इसमें और भी मेंबर्स बहुत सारे जुड़ गए हैं। तो ब्रिक्स का एक बैंक है जो इसने इस्टेब्लिश किया था इन 2014, फोर्टेलेजा जो है वहाँ इस्टेब्लिश किया गया था ब्राज़ील में। और ये बैंक इसको कहते हैं ब्रिक्स बैंक जो है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एंड द करेक्ट आंसर इज चाइना। सो द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक विच इज ऑल्सो नोन एज न्यू डेवलपमेंट बैंक, हैज इट्स हेडक्वार्टर इन शंघाई, चाइना। तो शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम? यूएनईपी जो है जो इन्वायरमेंट को लेकर जो है कंसर्न है, बहुत सारे आपको कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, समिट वगैरह होता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग, नैरोबी, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, एंड द करेक्ट आंसर इज नैरोबी। नैरोबी केनिया में जो है हेडक्वार्टर है। द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इज इन नैरोबी, केनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूएन ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से कौन जो है यूएन ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, यूएन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है? आसियान, FAO, ILO, WHO, and the correct answer is ASEAN. So Association of Southeast Asian Nation is a geopolitical and economic organization of 10 countries located in the Southeast Asia which was formed on 8th of August 1867. तो ये जो है आपको ये किसी का मेंबर नहीं है, ये अलग से एक ग्रुप है, आसियान जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट? तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, रोम, जिनीवा, एंड द करेक्ट आंसर इज न्यूयॉर्क। तो यहाँ कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट अफ्रीकन नेशनल टू बिकेम सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ वाज? तो पहले अफ्रीकन जो है कौन थे जो सेक्रेटरी जनरल बने यूएनओ के? विनी मंडेला, नेल्सन मंडेला, कोफी अन्नान, बुतरस घाली, एंड द करेक्ट आंसर इज बुतरस घाली। सो बुतरस घाली इज एन इजिप्शियन पॉलिटिशियन एंड डिप्लोमैट हु वाज द 6th जनरल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रॉम 1992 टू 1996 जो है ये आपको बुतरस घाली जो है वो थे जनरल सेक्रेटरी किसके? यूएनओ के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज? तो अभी जो है सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल जो है आपको कौन थे? डैग हैमरस्कोल्ड, टिर्गिवली, यूथांत, कुट वाल्डीम, एंड द करेक्ट आंसर इज टिर्गिवली। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज टिर्गिव हाल्फदान ली ऑफ नॉर्वे फ्रॉम 1946 टू 1953 तक जो है ये यूएनओ के जो है वो क्या थे? सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अक्टूबर 2 ऑफ एवरी ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय यूएनओ एज? तो 2 अक्टूबर को हर साल जो है हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? यूएन ने इसको क्या डिक्लेयर किया है? इंटरनेशनल एंटी टेररिज्म डे, इंटरनेशनल मोरल वैल्यूज डे, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, इंटरनेशनल हेरिटेज डे, and the correct answer is International Non-Violence Day. So the International Day of Non-Violence is observed on 2nd of October, the birth anniversary of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was born on 2nd of October 1869, और ये जो है महात्मा गांधी was the propounder of truth and non-violence. That's why UN has declared this day as the International Day of Non-Violence. This day is referred in India as गांधी जयंती के नाम से इंडिया में जाना जाता है, पब्लिक हॉलीडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज द लोगो ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर? तो WWF वर्ल्ड वाइड फंड इसका लोगो क्या है? डियर, लायन, पांडा, कैमल, एंड द करेक्ट आंसर इज पांडा। सो द वर्ल्ड वाइल्ड फंड वाज फाउंडेड इन 1961
and its logo is based on Chichi. A panda was a popular attraction at the London Zoo at that time. तो इसी को जो है लोगो बना दिया गया. पांडा एक क्यूट सा जो है एनिमल भी है. तो ये आपको वर्ल्ड वाइड फंड का आपको ये लोगो है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द यूएन जनरल असेंबली. सो जनरल असेंबली के जो है टोटल मेंबर कितने हैं यूएन जनरल असेंबली के? 193, 192, 190, 191. And the correct answer is 193. So there are 193 members of the United Nations General Assembly and established in 1945 under the Charter of the United Nations. The General Assembly occupies a central position of the chief deliberative, policy making and representative organs of the United Nations. और total member जो है 193 अभी इसमें है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1944 में हुआ था थ्रू ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट. एंड द करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. सो has 188 member countries while the International Development Association has 172. तो इन दोनों को मिलाकर ही जो है वर्ल्ड बैंक के नाम से आपको जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इंडियंस हैज प्रेसाइडेड ओवर द यूनेस्को. तो यूनेस्को का जो है इसकी जो चेयरमैनशिप है किसने किया हुआ है? मौलाना आज़ाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, स्वामी मुदलियार. एंड द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर एस राधाकृष्णन. When India became independent in 1947, S. Radhakrishnan represented India at UNESCO 1946 to 52 और S. Radhakrishnan was the first vice president of India. टीचर्स डे जो है इन्हीं के बर्थडे पे मनाया जाता है. और ये जो है आपको यूनेस्को का जो अभी 46 नंबर का समिट हुआ था वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? इंडिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड अ लिविंग थिंग इज बोर्न आफ्टर द लीग ऑफ नेशन कॉन्वेंट वाज ड्राफ्टेड. तो ये किसने कहा था कि एक लिविंग थिंग जो है वो पैदा हुआ है, बर्थ हुआ है उसका? नेविलिन चैम्बरलेन, ऑर्लैंडो, लॉर्ड रॉबर्ट सेसिल, वुड्रो विल्सन. एंड द करेक्ट आंसर इज वुड्रो विल्सन. So Woodrow Wilson quipped, "A living thing is born after the League Convent was drafted in 1919. The League was an intergovernmental organization founded on 10th of January 1920 as a result of the Paris Peace Conference that ended the First World War." के बाद से पेरिस जो है वार्सा की ट्रीटी हुई थी और उसमें जो है लीग ऑफ नेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था कि अब जो है कोई भी ऐसा वॉर वगैरह नहीं होगा, इसको जो है कंट्रोल करेगी लीग ऑफ नेशन. बट इट वाज अ फेल्ड नेशन एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय यूएन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन. तो डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ जो है ये है? वाशिंगटन यूएसए, लंदन यूके, न्यू दिल्ली, जिनीवा स्विट्जरलैंड. एंड द करेक्ट आंसर इज जिनीवा स्विट्जरलैंड. सो द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर एट सेंटर विलियम लैपार्ड, Geneva, Switzerland, and it is an intergovernmental organization which regulates and facilitates the international trade and commerce. Next question is where is the headquarter of the Botanical Survey of India located? Botanical Survey of India जो है आपको कहाँ है इसका हेडक्वार्टर इंडिया में? उट्टुकमंड, कोलकाता, लखनऊ, दार्जिलिंग. एंड द करेक्ट आंसर इज कोलकाता. So the reorganization plans approved by the government of India on 29th March 1954 with Calcutta as the headquarter of the Botanical Survey of India. तो Botanical Survey BSI का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको कलकत्ता में मिल जाएगा. So these are the 30 most important questions which we have discussed in this section. Hope you guys have enjoyed the session well. If so, then do like and share this video. If you have any query, then write in the comment section. I will get back to you. With that, we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.